मुंबई से सटा हुआ शहर मीरा भाईंदर जो है जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, आपने देखिए एक खबर चल रही है और उस खबर में आपने देखा है कि किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में एक व्यक्ति एक महिला की निर्मम हत्या करता है। जो ये ट्रेंड चला है वो कितना भयानक है, कितना दर्दनाक है, ये आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई किसी की बॉडी पार्ट्स। आपने देखा श्रद्धा वालकर और आफ्ताब का जो मामला था, ये सेम ही ऐसा मामला सामने आया था। आपने देखा था कि उसमें बॉडी पार्ट्स काटे गए, फ्रिज में रखा गया और उसका एज ग्रुप देखेंगे तो वो एक यह कह सकते हैं कि युवा ग्रुप था। लेकिन इस मामले में जहाँ पे हम खड़े हैं, ये जो मामला है मीरा रोड का, इस मामले में अगर आप देखेंगे तो जो मनोज साहनी जो आरोपी है इस मामले का, उसकी उम्र 56 साल है। आप देखिए बुजुर्गों की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति इस तरीके से मानसिक विकृत हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पॉश एरिया में रहने वाला व्यक्ति, लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर्स दो लोग, 32 एज की महिला जो इनके साथ रहती थी, 56 एज का व्यक्ति जिसने ये इस कांड को नृशंस हत्या को अंजाम दिया है। बेहद ही दर्दनाक और बेहद ही शर्मनाक घटनाएं आसपास महाराष्ट्र मुंबई में हो रही हैं और ये एक अपने आप में रेयर टू रेयर केसेस में आता है जिसमें कि बॉडी पार्ट्स काटा जाए, उसको डिस्ट्रॉय करने की तमाम सारे जो केस जो तरीके हैं, वो तरीकों में भी बेहद निशंस तरीके से इस तरीके अपनाया गया तरीका। अब आप सोच सकते हैं कि लोगों की जो मनः स्थिति होगी वो कैसी होगी जो आसपास रह रहे हैं। हम उन्हीं में से कुछ लोगों के साथ हैं, हमारे उनके जो पड़ोसी हैं, 704 जो फ्लैट नंबर है आकाश जी बिल्डिंग का, उसमें हमारे साथ हैं उनके पड़ोसी जो इस घटना के एकदम नज़दीक जो बगल का फ्लैट है। मैं बात करूंगा भाई, क्या नाम है आपका? विवेक श्रीवास्तव। विवेक जी, क्या कहेंगे इस घटना से आपकी मनःस्थिति? आप आज छुट्टी पे हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ सर, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हम कपल ही रहते हैं और एक छोटी बेबी है, वो भी 1 साल की है। जी जी। तो जैसे पता चला तो मैं तो खुद ही डर गया था जब मैं नीचे पहुंचा वापस आफ्टर ड्यूटी। सो देन सेड कि 7th फ्लोर पे मर्डर हो गया है, क्योंकि एज सामने वाले तो गांव पे गए हुए हैं एंड एक सामने आंटी की फैमिली हो गई, एक हमारी फैमिली, ये तो बिल्कुल कट ऑफ रहते हैं। तो ना हमें तो नाम भी कल ही शाम पता चला कि इनका नाम मनोज है। अच्छा, ऐसा था। जबकि आपके आसपास कई सालों से ही रहते हैं ये तो 3 साल से रहते हैं, हमको 1 साल से ऊपर हो गया है रहते हुए। अच्छा, तो 1 साल में आपका उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ? कभी नहीं सर, हमसे क्या, आप जो यहाँ पे जिनका फ्लैट खुद का है आप उनसे पूछ के देखिए। ज्यादा टाइम में फ्लैट बंद ही रहता था क्या? हमें अभी भी बुलाया, बैग बंद ही रहता था कंटिन्यू। अच्छा, हाँ, कंटिन्यूअसली बंद ही रहता था। कंटिन्यूअसली बंद वो ही रहता लेडी को आपने देखा था कभी? हाँ, देखा है ना, कई बार देखा है आते जाते। हाँ, वो बस वो जब वो लोग बाहर जाते थे तब वो मैंने देखा है कि क्योंकि हमारा डोर ऐसे ओपन रहता है, वेंटिलेशन के लिए हमने ओपन रहता तो पिछले 1 सालों में कोई ऑब्जर्व किया आपने कि कभी मारपीट ऐसा कुछ ऐसा आपकी नजर में आया हो? या नहीं सर, कभी नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा? ऐसा होता तो हम लोग खुद ही कंप्लेंट करते थे कि भाई ऐसा होता है ये सब, लेकिन कभी था ही नहीं। आपस में हंसते खेलते हुए जाते थे वो लोग। और इवन दो मैंने तो ये भी सुना था कि वो लोग मॉर्निंग वॉक पे भी जाते थे सुबह। अच्छा। हाँ, अभी पहले ये जरा हम लोग जानना चाह रहे हैं कि प्राथमिक तौर पे क्या हुआ? जैसे आप लोगों ने खबर दी तो पुलिस को सूचना दी, फिर क्या हुआ, कैसे पता चला ये मैं आपको उसका डिटेल बताता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मतलब इनिशिएट की गई वो हमारे सामने फ्लैट में जो है ना सोमेश श्रीवास्तव, उन्होंने की। हाँ, क्योंकि क्या हुआ, उनका फ्लैट का डोर और इसका फ्लैट का डोर बिल्कुल आमने सामने। अच्छा, वंस यू एंटर दिस विंडो ना, तो एयर का फ्लो उस साइड से इस साइड जाता है डोर के सामने। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि जब उस टाइम पे वो था, जो अक्यूज था वो यहाँ पर था, उसने क्या किया, जब डोर खोला होगा तो स्मेल सीधे गई। तो उन्होंने उनको बोला कि अंकल आप इसमें एक बार चेक करिए कि आपके अंदर से स्मेल आ रही है। तो उसने बोला कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, ये बताया गया है, मैं जा रहा हूँ और आप ऐसा कीजिए, मैं 10:30 वापस आऊँगा, फिर मैं चेक करता हूँ 10:30 PM। ओके। हाँ, लेकिन क्या हुआ, जब इन्होंने नॉक किया था ना उस टाइम पे उसने फर्स्ट टाइम उसने डोर नहीं खोला, फिर सेकंड टाइम नॉक करने पे अंदर से स्प्रे की आवाज़ आई। हाँ, तो इनको थोड़ा सा डाउट हुआ कि भाई ऐसा स्मेल आज तक नहीं आया, चूहा मरता भी है तो ठीक है, चूहा या फिर बिल्ली जो भी, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स हैं यहाँ पे। तो उसमें क्या हुआ कि जब उन्होंने किया और वो निकल गया तब इन्होंने स्मेल किया। स्मेल करने पे कंटिन्यूसली स्मेल आ रही थी और बहुत वियर्ड स्मेल थी। ये इनका था। अब हमारे साथ क्या हुआ कि कल मॉर्निंग में जब मैं उठा, मॉर्निंग में एज ए डेली रूटीन, तो मैंने जैसे अपने बाथरूम का गेट खोला कपड़े वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो क्या हुआ कि वो स्मेल मुझे भी आई, तो मैंने तुरंत बंद कर दिया क्योंकि बहुत ही वियर्ड, बर्दाश्त नहीं कर पाया। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते थे आप। फिर मैं विंडो ओपन किया उस साइड का, तो उधर भी आई। मैंने सोचा कि डक क्लीनिंग का काम चालू है। ओके, नीचे से आ रही है। तो मैंने बोला छोड़ो यार, आज खाना वाना बनाओ, मैं जाता हूँ ऑफिस, शाम को आता हूँ। शाम को आने पे सब पता चला। तो जब मैं नीचे पहुँचा तो आई गॉट टू नो कि अरे भाई ऊपर मर्डर हो गया है। अब सर मर्डर का नाम सुन के क्या हुआ कि 2 ही फैमिली रह रही है, इसको तो कभी कोई काउंट ही नहीं किया था।
कि 2 फैमिली में काउंट करता आप ही 2 लोग एक्टिव हैं, कह लीजिए आप एक दूसरे से मिलते हूँ। हाँ, 2 एक तीसरा और वो गाँव के। जी। हाँ, तो अब मेरे डर गया मैं कि भाई क्या हुआ? भाई सामने भी हुआ लेकिन वो फैमिली जैसे ही है। तो मैं फटाफट भागा, कॉप्स भी आ रहे थे साथ में। मैं आया देखा तो मेरा डोर बंद था। सामने उनके मतलब 704 के गेट पे लोग खड़े थे। कॉप्स खड़े थे एंड 2-3 और सिविल ड्रेस में खड़े थे। तो सामने से बोला गया आंटी के यहाँ से कि आप भैया आप इधर आ जाओ, भाभी इधर है। तब मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ कि हाँ, लेकिन फिर भी क्यूरियस है कि हुआ क्या? फिर पता चला सर कि मतलब मर्डर करके उसकी पीसेस करके बाल्टी में या बकेट में कहाँ-कहाँ रखा गया उसका, मतलब बहुत चीज़ें मतलब कोलैप्स कर दिया पूरा। बॉडी थी ही नहीं ऐसे बोलते। बॉडी कुछ बची ही नहीं, जो था उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट। हाँ, पार्टिकल्स बचे थे। हाँ, तो हेड वगैरह कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा सुनने में आया है कि पूरा कट किया है इन्होंने। अच्छा, जो कटर से बोल रहे हैं, कटर से हाँ, मैंने काटता हाँ है, तो यहाँ उसकी आवाज सामने आती थी कभी? नहीं सर, देखिए अभी आप अगर ध्यान सुनेंगे ना, अभी भी कटर चलने की आवाज़ आ रही है। हाँ, दूर से आ रही है। राइट, नाइट का टाइम कैसा होता है, बिल्कुल साइलेंट होता है। अगर नाइट में कोई अगर ऐसा करेगा ना तो सबको डाउट आएगा भैया नाइट में कोई काम नहीं करवाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कंटिन्यूसली काम चालू रहता है, तो नाइट में तो हुआ नहीं, जो भी होता होगा दिन में होता होगा। और दिन में क्या रहता है कि बेबी मेरा टीवी देखता है, मेरी वाइफ भी यहीं रहती है, अब वो उस पार्ट में करता होगा। हाँ, इंगेज, हाँ करेक्ट। और मैं ऑफिस ही चला जाता हूँ। अच्छा, देखिए ये अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र और मुंबई में ही हो रहा है इस तरीके की मेंटालिटी के लोग दूर दूर से कहाँ से लोग रहते हैं, यहाँ तो पूरे देश से लोग रहते हैं। हाँ। लेकिन जिस तरीके से हो रहा है, पहले ये देखा गया कि एज ग्रुप है, यंग एज है, जैसे आफ्ताब और श्रद्धा का हुआ, तो या यंग एज ग्रुप में हो रहा है, ज्यादा जोश या ज्यादा गुस्सा या इस तरीके। ये 50 से एज में है, आप क्या कहेंगे समाज में? आप लोग अभी देखिए आपके पड़ोस में हुआ, इसलिए आपने बताया कि कितनी तकलीफें हो रही हैं, सोच के भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे रहा जाए। राइट। इस पे क्या कहेंगे, समाज किस ओर जा रहा है? आपको आपकी अपनी राय क्या है? सर समाज का मैं कुछ इस पर क्या कमेंट करूं, लेकिन बस ये था कि एज डिफरेंस जो था, मतलब कहीं ना कहीं कुछ डिबेट हुआ होगा या फिर कुछ ना कुछ ऐसा मतलब बात उठी होगी जिसमें ये डिसीजन इस लिया लेवल गया। तक जाना। हाँ, क्योंकि न्यूज़ में तो ये भी अभी आया है कि शायद उसने पॉइजन ले लिया, फिर वो डर गया। भाई डरने के बाद बंदा ऐसा क्राइम नहीं करता। वो भी हीनियस, हाँ इस तरीके का crime है करेक्ट, ना? तो वो अनएक्सपेक्टेड है। और वो जो उसने स्टेटमेंट दिया कि वो सुसाइड कर चुकी थी, मुझे भी नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। हाँ, कॉप्स भी, हाँ पुलिस भी यही कह रही है कि अक्यूज बचने के लिए स्टेटमेंट दिया है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब हम अपने देश में सस्पिशियस थे ये लोग, सस्पिशियस तो थे ही, बिल्कुल सस्पिशियस काफी दिनों से। अच्छा, लिव इन रिलेशनशिप पे कुछ आपके अपने व्यूज हैं क्या? क्या है लिव इन सर मैं तो नहीं, मैं इतना इस डीप में गिरता नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम था कि हस्बैंड वाइफ है। अच्छा, हाँ, बस इतना मुझे मालूम था। ओके। हाँ। अच्छा, सोसाइटी में 2-3 साल से रह भी रहे थे, वो भी बड़ी बात है। 2-3 साल से एक ही जगह रहना, मतलब एक ट्रस्ट हो जाता है। बिल्कुल ट्रस्ट। और साल भर से हम भी देख रहे हैं, आ रहे जा रहे अपने आप से, मतलब ठीक है तुम बॉन्डिंग नहीं रखना चाहते तो डजंट मैटर ना, क्योंकि आज आम इंसान की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि वो अपना जॉब मैनेज करे, फैमिली मैनेज करे, फिर अपने मतलब अदर जो फैमिली दूर रहती है उसको मैनेज करे, सब चीज़ मैटर करता है। तो अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है यहाँ पे आपके पड़ोस में? सर मैं तो मेरी वाइफ को कह रहा था कि तुम ऐसा करो, 2-3 दिन के लिए रिलेटिव्स हैं मलाड में, हाँ तुम वहाँ चली जाओ और मैं तो देख लूँगा, मैं तो कहीं पे भी रह लूँगा। लेकिन अभी क्या है कि भागना सोल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि देखिए अगर हमें पता कल चल, लेकिन ये जो भी शर्मनाक किस्सा हुआ ये तो, हाँ ये तो पहले हो चुका था। हो सकता है मंडे फ्राइडे जो भी, क्योंकि सैटरडे आई थिंक हम लोगों ने उसको देखा था यहाँ पे वॉश करते हुए बाहर। अच्छा, जेंट्स नहीं, लेडी को देखा था। हाँ, क्योंकि वो जो हमारी क्लीनिंग करने हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो पानी मांगते हैं तो हम लोग बकेट उनको देते हैं ताकि वो वॉश करते हुए नीचे जाती है। ओके। हाँ ओके, हाँ, उस समय हसमेश, सबसे पहले आप ये बताइए सर कि आपने क्या देखा था जब आप एंटर किए थे, और क्या घटनाक्रम, क्या सीक्वेंस रहा, आपके साथ क्या हुआ था स्टार्टिंग में? कुछ जब एंटर किए तो वही मशीन दिखी थी, वुड कटर मशीन, और अंदर ट्री कटर मशीन रखी थी। जी। बेड पे ब्लैक कलर का प्लास्टिक था जिस पे कुछ नहीं था, हमें लगा कि उसके नीचे डेड बॉडी शायद रहेगी, स्टिंग बहुत कर रहा था। जी। हमने प्लास्टिक हटाया तो कुछ भी नहीं था, उधर खाली वाइट कलर का चादर था। फिर हम लोग दूसरे बेडरूम में गए तो उसमें भी कुछ नहीं था, वॉशरूम में भी कुछ नहीं था। फिर हम लास्ट में किचन में गए थे तो किचन में हमने देखा कि वो बाल्टियों में भर भर के रखा था और बहुत ज़्यादा स्टिंग कर रहा था। कितनी बाल्टी थी वहाँ पे? 3 बाल्टी थी। 3 बाल्टियों में भर के रखा गया था, और एक टब था, 3 बाल्टी थी। उसमें बॉडी पार्ट्स थे? आप देख के नहीं बता सकते उसमें बॉडी पार्ट्स थे, क्योंकि कुछ आप ये भी नहीं बता सकते कि वो मेल का था कि फीमेल का था। अच्छा। क्योंकि कुछ बचा ही नहीं था उसमें। खाली एक थाइस थी, और वो जो चोटी काट के उसने फेंकी थी शायद वो उसकी वाइफ की, वो दिखी थी खाली, और एक थाइस दिखा था।
और कैसा बॉडी जो बाल्टी थी फुल ऑफ ब्लड एंड मसल्स थी, ओह। और जो भी रहेगा वो नीचे रहेगा, तो उसको खड़े होकर देख नहीं सकते, तो हम कैसे उसको देखते कि क्या है उसमें। और थोड़ी बहुत बोन्स वहाँ जो बर्तन मांजते वहाँ रखा था, वॉश करके शायद उसने बोन्स। बोन्स खाली खाली बोन्स थे, शायद वो वॉश कर रहा था उसको, फिर वो बोन्स फेंक के आ रहा था वो, क्योंकि अगर मसल्स के साथ जाएगा तो स्मेल छोड़ेगा वो, तो बोन्स फेंक रहा था वो, ऐसा था। जिस तरीके का ये दिल्ली वाला हत्याकांड हुआ, आफ्ताब वाला हत्याकांड हुआ, कुछ ऐसा ही। पहले 2 दिन इसलिए लगा कि हमने ये सब चीज़ें खाली मूवीज सीरीज में देखी थी, अभी जो सीरीज आ रही है मूवीज आ रही है न्यूज़ में देखी थी आज तक, जी, बराबर। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर के सामने ऐसा कुछ होगा, पड़ोस में आप। क्योंकि हम एकदम नॉर्मल बिल्डिंग में कभी ऐसा कोई केस हुआ नहीं, लड़ाई झगड़ा चलता रहता, लेकिन इतना बड़ा केस कभी हुआ हमारे इधर हुआ था नक्षत्र में, नक्षत्र में 5-7 साल पहले हुआ था, लेकिन वो भी हमें बिलीव नहीं हो रहा था कि कोई ऐसा भी कर सकता है, फ्रिज में रख सकता है, तो हमें आइडिया ही नहीं था। लेकिन आज ऐसा हो गया कि हमारे घर के सामने वो हो गया, तो वो 2-3 दिन इसलिए गैप हो गया कि हम समझ रहे कि चूहा मर गया, या तो हम उस चीज़ को मान नहीं रहे थे, क्योंकि इस वजह से कि हमें बिलीव ही नहीं था कि ऐसा कोई कर भी सकता है, वो भी हमारे जो साथ रहते 3 साल से, लेकिन हमारे रिलेशन में कुछ नहीं था, मतलब जान पहचान नहीं थी मतलब ना, इसी मेरे को फ्लोर पे रहते थे इसलिए। हाँ फ्लोर पे रहते थे, तो हमें लगा नॉर्मली बंदा रहेगा, और और ज़्यादा किसी से कांटेक्ट नहीं था, सीधे साधे लोग हमें लगा, ओके। ज़्यादा बातचीत नहीं करते। अच्छा, आप उनके पिछले 3 सालों से आप उनको देखते थे, आते जाते देखते थे, तो बस क्या आते जाते। एज ग्रुप जो है बता रहे 32 और 56 का था। वो तो प्रॉपर दिखता है कि लेडी एकदम यंग लगती थी, क्योंकि वो बहुत ऐसे 32 32 मतलब बहुत कम। 32 बोल रहे, लेकिन मुझे तो हमारे आपके जैसे 25-26 उम्र है। लगती थी, 30। मुझे 30 भी नहीं अच्छा, लगती 30 थी, भी नहीं लगती थी। क्योंकि मुझे 25-26 ही लगती थी, क्योंकि 32 मतलब एक लेडी हो गई, वो लड़की लगती थी। लड़की लगती थी। हाँ, और वो बंदा ऐसा था, जब फ्रंट में देखो तो एकदम एजेड लगता था, झुर्रियाँ 56 पड़ी है, जी। पूरा आंखें बाहर है उसकी, रेड रेड आंखें उसकी, वैसा है। तो हमें लगा कि शायद उस वजह से वो लोग बात नहीं करते हो, कि उनका रिलेशन ऐसी कोई हरकत जो पिछले नहीं, 3-4 ये भी ना, सालों में अगर आपको ऑब्जेक्शन लगी हो कि ऐसा कैसा मैं करता है आपको भी कोई, बता रहा इंसान हूँ, तो नहीं अगर कर अगर कोई ऐसा हरकत होती, लड़ाई झगड़ा होता, तो हम फर्स्ट डे ही दरवाज़ा खुला लेते सकता। कि शायद कुछ गड़बड़ हो गई। उन लोगों ने कभी ना हमारी झगड़े की आवाज़ आई, ना लड़ाई की झगड़े की, कुछ भी आवाज़ नहीं आई, मतलब गाली गलौज झगड़ा कुछ मानसिक नहीं। विकृति जिसको बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा था कि ऐसा कोई हरकत पिछले 3 साल में उसने किया हो जो लगा हो कि ऐसे इंसान तो नहीं कर सकता, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आपके उसकी एक्टिविटीज आप लोगों को कभी कभी डाउटफुल लगी हो, एक्टिविटीज कुछ ऐसी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कोई नहीं। ऑल सडन ये हुआ है। ऑल सडन पहली बात, वो बातचीत ही नहीं करता, तो कैसे हमें कुछ उसका एक्शन किसी लगेगा। से कोई घुलना मिलना दरवाजा जाना नहीं था, बंद, कोई अगर function, पार्टी में दिवाली आना जाना नहीं था। अगर हम उनको इनवाइट भी करेंगे, जैसे हमारे कभी कोई फंक्शन है, बर्थडे है, कुछ फंक्शन है, हम इनवाइट करते थे, इनवाइट में भी नहीं आते थे वो। आते ही नहीं थे। नहीं, घर में भी फंक्शन है तो आते ही नहीं थे, दरवाजा हमेशा बंद रहता था। क्लोज ज्यादातर टाइम 24/7, 24/7 ये दरवाजा बंद रहता था। खाली खुलता था आने जाने के लिए बस। उसके बाद बंद रहता था। 25 जनवरी आपको कैसे 15 एहसास हुआ? देखिए, युवाओं में बड़ा आजकल जागरूकता है। जैसे आपने ये खबर को जैसे चूंकि आप पड़ोसी हैं तो आपकी मजबूरी भी थी कि स्मेल आ रही थी तो आपको बताना था या सोसाइटी को इन्फॉर्म करना था। नहीं, वो कैसा है, मेरी मॉम तो मान ही नहीं रही थी। मॉम बोल रही थी तू पागल फालतू सोच रहा है, चूहा मर गया रहेगा। और मेरी भाभी को बताया, मेरी एक भाभी है, भाभी को बताया तो भाभी ने भी ये बोला, अरे नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, तू ना फालतू सोच रहा है। मैं सबको सुंघाया दरवाजे के बाद ले जाके, देखो यहाँ से स्मेल आ रही है। तो लोग बोले नहीं तू ज़्यादा सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं। बोला सही है, फिर जब बड़े लोग बोल रहे तो नहीं रहेगा। नहीं हो फिर सकता। थर्ड डे जब मैं ऑफिस से आया तो मुझे फिर हुआ, मैं बोला ये मॉर्निंग में नहीं आता, इवनिंग में नहीं आता स्मेल, ये आफ्टरनून में आता स्मेल। अच्छा। तो कुछ शक हुआ कि शायद आफ्टरनून में कुछ करता रहेगा, सब सोते हैं, सब ऑफिस जाते हैं, तो तब निकालता है, तो लेट नाइट निकालता है, क्योंकि मॉर्निंग में हम जाते तो कोई स्मेल नहीं आती है। तो मैंने बोला आज ठोक के बात ही कर लेते क्या है। तो आपने जब दरवाजा खटखटाया तो क्या हुआ? नहीं खोला, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। फर्स्ट खटकाया कितना तो टाइम तक? 5 मिनट तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वापस 2-3 बार खटकाया, तो फिर वो डिओडेंट की आवाज आने लगी अंदर? हाँ, पूरा स्प्रे मतलब आपकी आहट सुन के उसने स्प्रे मारने लग गया। हाँ, और विद इन द सेकेंड लॉबी में पूरा डिओडेंट की स्मेल होने लगी, मतलब रूम फ्रेशनर की। तो मैं 99% श्योर हो गया, मेरे को अभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं श्योर हो गया कि कुछ गलत है अंदर। गलत कर रहा है वो। तो मैं नीचे गया, मैंने सेक्रेटरी चेयरमैन को फ़ोन किया, उनने उनके एजेंट को, फिर वही एजेंट को फ़ोन किया, एजेंट आया, हमने पुलिस को बुलाया। सीक्वेंस में आपने इन्फॉर्मेशन हो गई। अच्छा, क्योंकि मैं लेडी श्योर हो गया किसी था। से नहीं दिख रही थी आपको, क्या लग रहा है? लेडी दिखती नहीं थी ना, वैसे भी नहीं दिखती थी। अरे वो जब वो जाते थे तो खाली दरवाजे पे आके बंद, और हम थोड़ी ना ऐसे दरवाजे पे किसी को देखते अच्छा, रहे। लेडी घर में रहती थी, आदमी काम पे जाता था, कुछ ऐसा था? हाँ, लेडी घर पे रहती थी। पहले का रूटीन ऐसा ही था। हाँ, लेडी घर या पे तो रहती साथ थी? में दोनों जाते थे, या तो लेडी घर पे रहती थी और काम पे जाता था वो। अच्छा, तो अभी आप लोगों को जो जिस तरह का घटनाक्रम है उस पर क्या कहेंगे? लिव इन रिलेशनशिप, आप युवा है, उस पर कुछ आपके? अब वो अंदर तो बोला था मेरी वाइफ है, मंगलसूत्र दिखाया उसने, अब आइडिया नहीं मेरे को वाइफ है क्या है, वो तो सब पुलिस, क्योंकि
जब वो पकड़ा गया, एक बार अंदर गया था, सेकेंड टाइम जब मैं अंदर गया तब वो क्राइम ब्रांच वाले आ गए थे, सबको बाहर कर दिया उन्होंने, डोर लॉक कर दिया, उनका स्टेटमेंट लिया अंदर बैठ के। तब कोई कॉमन आदमी नहीं था वहाँ पे। खाली पुलिस वाले थे और क्राइम ब्रांच वाले थे। मतलब डे वन जब इन्फॉर्मेशन आपने दी, पुलिस आई थी, तो आप वहाँ पे गए थे, मतलब आपने देखा था अपनी आंखों से कि इस तरीके का मंजर हाँ। वहाँ पे है? एक दो बार गया था, जी, जी। जब वो स्टार्टिंग में पकड़ा गया स्टेटमेंट दिया था तभी भी था मैं वहाँ, लेकिन जैसे अपर पोस्ट वाले पुलिस वाले आए गए तब उनने सबको बाहर कर दिया, बोला नॉर्मल पुलिस वाले ही रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। धन्यवाद। सुमेश हमारे साथ थे, श्रीवास्तव जो पड़ोसी हैं, और उन्होंने ये प्रामा फेसिया जो चीज़ें देखी उन्होंने आपके साथ एक्सप्रेस की है। अब इस मामले में आरोपी को पुलिस जो है, जिस तरीके से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, आपने देखा कि बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए या डंप करने के लिए जा रहे थे, लेके जा रहा था। पिछले 2-3 दिनों से उसकी एक्टिविटी ऐसी चल रही थी। इसके अलावा आप देखिए कि उसमें बहुत सारी खुलासे इन्होंने किए हैं, बहुत सारी चीज़ें, जानकारियां बताई हैं कि किस तरीके से वो डिओड्रेंट और ये जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ करता था वो सब काम करता था। तो अब जो है नयानगर पुलिस स्टेशन की बारी है। नयानगर पुलिस स्टेशन इन सारे राज से पर्दा उठाना है और ये बताना है कि वास्तव में अभी उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो कहाँ पे हैं, उसे ढूंढना पुलिस के लिए चैलेंजिंग काम है। जिस तरीके से आफ्ताब श्रद्धा में हुआ था, दिल्ली में बॉडी पार्ट ढूंढे जा रहे थे जंगलों में, अब कहीं ना कहीं यहाँ भी पुलिस के लिए एक बड़ा टास्क है कि उसको ढूंढे, बॉडी पार्ट्स निकाले और इस पूरे हत्याकांड के पीछे का मकसद क्या था इसका पता लगाए। खैर फिलहाल अभी आरोपी को नयानगर पुलिस स्टेशन से अब उसे आज कोर्ट में पेश किया जाना है। अब आगे की तस्वीर हमारे साथ आपको मिलेंगी, तो बने रहिए, देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।